आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। में क्या होगा? सीवर पानी बंद होगा। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमारी जब सैलरी नहीं आएगी, हम किसी से उधार मांगते हैं तो हमें ये कहते हैं कि भाई अभी हमारी सैलरी नहीं आई, तुम्हें कहाँ से दें? ना मोदी सरकार ठीक है ना केजरीवाल सरकार, हमारे दोनों सरकार बेकार है। झाड़ू मारने से मोदी जी सफाई नहीं होती, सफाई होती है नाली सूतने से, सीवर में बढ़ने से। मोदी जी 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कोई भी हमारा लाभांश नहीं मिल रहा है। परिवार के लोग भूखमरी के कंगाल पर आ गए हैं। 12 जोनों के अंदर ये यूनियन प्रदर्शन धरना करेगी और हड़ताल करेगी। शर्म आनी चाहिए, देश चला रहे हैं, दिल्ली चला रहे हैं ये लोग। एक सांप है और एक जाट है, दोनों हमारे लिए तो खतरनाक है। कमजोरों को तो हमेशा दबाया गया है, हम लोग सबसे नीचे वाली पैड़ी पे खड़े हैं, तो हमें तो आज नहीं, ये तो इतिहास है, जब से दबाया जा रहा है हमें तो। कमजोरों को तो हर कोई दबाता है सर। हजारों की संख्या में जो ये दलित हमारे जो भाई हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर, तपती हुई गर्मी के अंदर ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं ये? किस लिए? इसका जवाब है केजरीवाल के पास। क्या ये इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के शाहदरा जिले के अंदर जो एमसीडी का दफ्तर है नॉर्थ जोन का, उसके बाहर मौजूद हैं। और जो दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन है, उसने एक धरने का आह्वान किया था, प्रदर्शन का आह्वान किया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, तमाम जो रोड है वो रुक गया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और उनकी मांगे क्या हैं ये भी उनसे जानते हैं, किस लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और ट्रैफिक जो है वो इस समय पूरी तरह बाधित है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि किस वजह से आप आए हैं। सर, नाम बताएं। जी बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू, क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, धरना प्रदर्शन करने का किसी को शौक नहीं, ना तो अपना टाइम खराब करने का, ना मीडिया का, ना पब्लिक का। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारी जब सैलरी नहीं आएगी, हम किसी से उधार मांगते हैं तो हमें ये कहते हैं कि भाई अभी हमारी सैलरी नहीं आई, तुम्हें कहाँ से दें? दुकान वालों से उधार लेते हैं, पिछला हिसाब करो, कहाँ से हिसाब करें? कब से सैलरी नहीं आई है? 3-4 महीने हो गए, फरवरी में आए थे। तो आप लोग कच्चों में हो या फिर आप पक्कों में हो? कच्चे पक्के सभी की नहीं आ रही सैलरी। जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय, उनकी भी सैलरी नहीं आ रही? किसी की नहीं आ रही। सफाई कर्म, अगर कोई मर जा, कुत्ता मर जा, भैंस मर जा, जल्दी जाओ उसे ठा के आओ। हमारी सैलरी के बारे में कौन कह रहा है? जल्दी जाओ, सैलरी गिरो। क्या नाम है आपका? मैं जोनी कुमार, जोनी मेरा नाम। मैं कच्चा आदमी हूँ। अच्छा। मेरे कब से काम कर रहे हैं एमसीडी में? मैं करीबन 24 साल हो गए जी। 24 साल से कच्चे ही हैं? हाँ, 98 से लगा लो आप। अच्छा, तो क्या मुद्दा है? सैलरी का है और क्या मुद्दे हैं? 3 महीने की हमारी जो तनख्वाह रुकी हुई है, वो बोनस भी रुके हुए हैं, हमारे बोनस भी खा गए हैं। हमारे पक्कों की डिमांड है, हमें पक्कों कर दो, हमारी टाइम से तनख्वाह दो। दिल्ली नगर निगम एक हो चुकी है, अब पता नहीं क्या निगम में हमारी खिचड़ी पकड़ी, हम के चक्कर में हम पिस रहे। आप लोगों ने पहले भी तो धरने दिए हैं? हमने पहले भी धरने दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। संजय जी, पहले भी धरने दिए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने शिकायत करी कि सैलरी नहीं आ रही? क्या कहते हैं अधिकारी? शिकायत करते हैं, कहते हैं जी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। हमें अनुशासन देते हैं कि हो जाएगा ये काम, लेकिन काम नहीं हो रहा हमारा। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे घर में आटा नहीं है, हम परेशान हैं। बच्चों को ट्यूशन फीस कहाँ से दें? बच्चों को कहाँ से पढ़ाए? बताओ, हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं? हम तो परेशान हैं, हम आत्महत्या करने में परेशान हैं। बताओ, हम तो आत्महत्या करने के चक्कर में लग रहे हैं। क्या आत्महत्या कर ले इससे अच्छा तो और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी, नाम बताएं। राकेश कुमार। धरने का मेन उद्देश्य जो बताया जा रहा है, सैलरी नहीं आ रही है, और क्या दिक्कतें हैं? एमसीडी के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं भाई साहब। 4-4 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिली। आप कच्चों में पक्कों में? पक्के हैं। अच्छा, कच्चों को मिली ना पक्कों को मिली, बोनस भी नहीं दिया। तो 3-3 महीने हो गए, बोनस तक नहीं आया। और 25 साल 26 साल से भी इन लोगों ने नहीं दिया। काफी टाइम होगा, वर्दी नहीं मिली, जूते चप्पल नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, पक्के नहीं कर रहे। अभी जो 25 साल हो गए, पक्के नहीं कर रहे भाई साहब। ये जो है एमसीडी, ये एक हो गई है, इससे लगता है कोई अभी तक कुछ सुनाई राहत मिलेगी? हाँ, राहत तो मिल सकती है, और अभी तक कोई सुनाई नहीं है। हम तो एमसीडी के माध्यम से बोल रहे हैं, पर इन्हें कुछ सुनाई नहीं होती। इन्हें हाय तौबा कितनी बचा लो, टाइम पे कोई नहीं। कोरोना टाइम पे इन्होंने कोई पेमेंट अच्छा नहीं दिया है। इसमें हरियाणा में
हरियाणा में फांसी लगा रहे हैं लोग बाग, बताओ क्या करें। फांसी कहाँ लगी? शादी ब्याह किसी के कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बताओ। मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री एक कोरोना टाइम पे एक तनख्वाह उसने दी, यहाँ कुछ नहीं मिला। तो ये दिक्कत किसकी है, केंद्र सरकार की है राज्य सरकार की है? दोनों की है जी, एक की नहीं दोनों की। हम तो दोनों की गलती बता। मिली भगत है। हाँ जी, मिली भगत है उनकी, आज तक कुछ नहीं मिला। ना मोदी सही है ना केजरीवाल सही है। हमारे लिए सर कोई ठीक नहीं है, ना मोदी सरकार ठीक है ना केजरीवाल सरकार। हमारे दोनों सरकार बेकार है, हमारे को सुनवाई हो रही, हम बच्चे हमारे छोटे पढ़ रहे हैं, हम कैसे फीस भरे। जितेंद्र महरोल भाई साहब, आज हमारे साथ झूला दौड़ दिया जा रहा है ना दलित समाज के लिए, वो क्यों दिया जा रहा है? तो हमारे साथ ये हो रहा है कि 2004 से जो पट्टा माना है हमें, अब हमें 2004 से 13 से मान रहे हैं वो हमें, इसमें बहुत नुकसान है हमें। मोदी जी ने जो सफाई अभियान चला रखा है इलाहाबाद में, मोदी जी ने जो कर्मचारी पांव धोए हैं, मोदी जी ने जो सफाई अभियान पूरे देश में चला रखा है, झाड़ू मारने अमृत महोत्सव चल रहा है। हाँ, झाड़ू मारने से मोदी जी सफाई नहीं होती, सफाई होती है नाली सूखने से, सीवर में बढ़ने से। मोदी जी आज आप जो देश से प्रधानमंत्री बनने बैठे हैं वो दिन भी याद कर लो, 2005 में झोला ठाके भागते थे रोशनी बनने। आज कर्मचारी भी कुछ नहीं है, हमें टाइम पे पेंशन नहीं है, टाइम पे बोनस नहीं है। जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, कमिश्नर, मेयर, चेयरमैन, ये पैसा खाते हैं, ये ठेकेदार पैसा बांटते हैं और ठेकेदार कमीशन लेते हैं। और हमारी तनख्वाह तो ये क्या करते हैं, लेके ठेकेदार देते हैं, हमारा कमीशन मिल जाता है। में महिलाएं भी हैं मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं किन मुद्दों को लेके महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम शशि बाला उज्जैनवाल है। किन मुद्दों को लेके आए हैं? 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कोई भी हमारा लाभांश नहीं मिल रहा है, जो रिटायरमेंट हो गया है उन्हें लाभांश नहीं मिल रहा है, तो हमें फुटबॉल बना के रख दिया गया है। केजरीवाल ने हमारे 10 साल मेरे कर्मचारियों ने बनवास काटा है। 10 साल से हमें कभी ना हमारे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना हमें ट्यूशन फीस मिल रही है, ना हमें किसी तरह लाभांश हो रहा है कि दुकान वालों ने उधार देना बंद कर दिया है। जो पेंशनधारी है वो काली चाय पी रहे हैं, उन्हें दूध नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये प्रदर्शन रखा गया है। कैसे देखते हैं ये जो तमाम धरना चल रहा है, मांगे हैं, कैसे देखते हैं? जी, मेरा नाम मनु उटवाल है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ आम मजदूर यूनियन से। और ये जो धरना चल रहा है, हमारा धरना बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे लोगों के 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बताइए हम बच्चों को शिक्षा भी कैसे दिलवाएं अगर हमारा वेतन नहीं आ रहा है? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे अगर वेतन नहीं मिला आज हम यही धरना देके बैठेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं संजीत चंदेल जी, वो मौजूद हैं। जानते हैं साथियों क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं? हमारे परिवार के लोग, जो हमारे सफाई कर्मचारी परिवार के लोग हैं, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर के नेतृत्व में जो मुख्य संयोजक श्री जयवान चरण जी के नेतृत्व में जो विराट प्रदर्शन हो रहा है, इस बात को लेकर हो रहा है कि जो हमारी 3 महीने सैलरी नहीं हो रही है, 2 हमारे बोनस हो गए हैं, डीए हो गए हैं, एरएल हो गए हैं, और हमारे 3 महीने सैलरी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा हो रही है कि 3 महीने सैलरी नहीं हो रही है, जिससे हमारे परिवार के लोग भूखमरी के कंगाल पर आ गए हैं। ये कच्चों में है या पक्कों में है? ये सभी कर्मचारियों में है, टोटल अधिकारी और दिल्ली सरकार मिली हुई है। मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं केजरीवाल के पास जाओ, केजरीवाल कहते हैं हमने पैसे दे दिया है, जबकि केजरीवाल ने हमें फुटबॉल बना कर रखा है। अगर जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं, केजरीवाल और उसकी सरकार जो पैसे देती है, अन्यथा नहीं देती है। हमें 5 से 7 साल हो गए हैं केजरीवाल को झेलते हैं। मतलब कह रहे हैं फुटबॉल बन गए एमसीडी कर्मचारी, कि कभी केजरीवाल के पाले में, कभी बीजेपी के पाले में। तो ये बताइए कि सैलरी नहीं आ रही है, क्या करेंगे आप? क्योंकि पहले भी धरने दिए हैं, सुनवाई होती नहीं है, क्या करेंगे? हमारी एमसीडी 2012 से इन सफाई कर्मचारियों को। नाम क्या? मेरा नाम संजय चंदेल है, मैं यूनियन का प्रभारी हूँ। जब से कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने 3 भाग कर दिए। जब से ही ये अब तक हमारा सफाई कर्मचारी तिराही हो रहा है, कोई लाभांश नहीं, वेतन समय पर नहीं, कोई पक्का नहीं। जब से कांग्रेस ये करके गई है, फिर आगे निगम के अंदर बीजेपी 15 साल बीजेपी रही है, बीजेपी ने भी वही काम करा है। अब केजरीवाल जी हैं, झाड़ू का निशान लेकर आ गए हैं, तो उन्होंने भी यही काम करा। तो हमें किसी भी सरकार ने लाभांश नहीं दिए हैं। तो हमने जो आंदोलन करा है आज सफाई कर्मचारियों का, ये हमारे वेतन के चक्कर में है। 4-4 महीने हो गए वेतन को, ये नोट जोन में है। यदि बात नहीं मानी गई तो 12 जोनों के अंदर ये यूनियन प्रदर्शन धरना करेगी और हड़ताल करेगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कल्याण है। कल्याण जी, ये बताएं कि जो सरकार है वो मान नहीं रही है, पहले भी कई बार धरने दे दिए हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं दिख रहा है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल के घर का भी घेराव किया था, आश्वासन मिलता है, परिणाम कब मिलेगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने हमारे समाज की दुर्दशा कर रखी है। ये राजनीति कर रहे हैं हम लोगों को लेकर। इनके पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ना इनके पास पैसे की दिक्कत है, ना किसी, ये जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इन लोगों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया। हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही समय पर। हमारे जो 13-14 हज़ार रुपये की सैलरी है, कहाँ तक उधार देगा दुकानदार? उनको दुकानदार ने राशन देना बंद कर दिया। ये लोग सीधा सीधा हमारे पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, हमें यूज कर रहे हैं। और अगर ये लोग हमारे साथ आने वाले टाइम में, केजरीवाल सरकार 10 साल से हमारे दिल्ली में राज कर रही है। 10 साल से कर्मचारी को मोहताज कर दिया उसने रोटी के लिए। एमसीडी में तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ना? एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा देते हैं, दिल्ली सरकार पैसा देती है। अगर दिल्ली सरकार पैसा देगी तो एमसीडी आगे चलेगी। अगर दिल्ली सरकार, क्योंकि डायरेक्ट पैसा एमसीडी में नहीं आता। कुछ परसेंटेज है दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगती कोई दिक्कत है। अभी भी हमें पता चला है कि कुछ पैसा जो ऊपर से दिल्ली सरकार के पास आ चुका है, उसके बावजूद भी हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा। तो सीधा सीधा जो है दिल्ली सरकार हमारे साथ ये। तो अभी क्या लगता है कि भाई जो कमिश्नर एमसीडी के वो 3-4 जोन थे, अभी एक कमिश्नर हो रहा है, एक मेयर होगा, इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से एक खबर फैलाएंगे कि हाँ, हमें एक उम्मीद जगी है कि तीनों निगमों से एक होने से जो हमारे मन में वो हुआ है, आगाज हुआ है कि शायद हमारे परिवार के लोगों को भला हो जाए। जैसे कहा है कि दलित का शोषण हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। आज की स्थिति अगर बात की जाए, घोड़े पे चढ़ने पे भी हाल में था कि घोड़े पे चढ़ने पे पिटाई हो गई, मूछ रखने में पिटाई हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आज भी शोषण ही करवा रही है? उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। हाँ, हम 50 साल पहले भी 70 साल पहले भी गुलाम थे, लेकिन आज उससे ज्यादा हम गुलाम, पहले गुलाम थे, हम आज भी गुलाम है। हम अपने आप को आज भी गुलाम मानते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बेसिक चीज है, कोई भी अगर इंसान मेहनत करता है तो वो अपनी मजदूरी लेने का हकदार होता है। 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं है। किस तरह सरकार इसको देखेगी और क्या कुछ आगे रणनीति अपनाएंगे सफाई कर्मचारी, ये देखने वाली बात हो। दिल्ली प्रदेश सफाई यूनियन के संरक्षक हैं जय भगवान चारण, वो इस समय मौजूद हैं। जानते हैं क्या बेसिक्स हैं, क्यों ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे हैं। भगवान जी, स्वागत है। मैं आपके चैनल का पहले बात तो धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारी हमेशा इन गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं। मोन्टू जी, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल से के माध्यम से कि हम लोगों को 3-3 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली। जो लोग रिटायर हो गए हैं उन्हें पेमेंट नहीं मिली, उन्हें पेंशन नहीं मिली, 5-5 महीने हो गए हैं। जिन लोगों की डेथ हो गई है उन्हें अब तक ना पेंशन है और ना उनके पैसे हैं। 15 DA हो गए और 3 महीने तनख्वाह हो गई है। तो ये क्या खाएंगे? हम लोग सड़क पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, ये सिर्फ कच्चे हैं या फिर पक्के हैं एम्प्लॉय? कच्चे पक्के दोनों। अच्छा, दोनों की किसी को तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। जब आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? सर, अभी वो जो 18 तारीख को, जाने वाली 18 तारीख को हमने आदरणीय चीफ मिनिस्टर महोदय के यहाँ प्रदर्शन किया। तो अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि 1 महीने की तनख्वाह दे दी। 1 महीने का क्या मतलब होता है? अभी आई नहीं है, लेकिन अफवाह चल रही है, हवा में चल रहा है सब मामला। क्या हम प्रदर्शन करेंगे तभी हमें तनख्वाह मिलेगी? हमारे परिवार ने वो काम किया जो एक माँ काम करती है। जब कोरोना था, जब महामारी थी हिंदुस्तान में, हमारे परिवार के लोगों ने 100 में 100% दिया है। ये लोग अपने घरों में थे, अपने परिवार से भी नहीं मिल रहे थे, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल रहे थे, और मेरा परिवार के लोग रोड पे थे, दिल्ली की सफाई कर रहे थे। इसे शर्म आनी चाहिए। आज वो रोड पे हैं, ये AC में बैठे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। देश चला रहे हैं, दिल्ली चला रहे हैं ये लोग। तो किसकी गलती लगती है? केंद्र सरकार भी टाल मटोल करती है और राज्य सरकार भी, भाजपा या आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसी हैं। देखो, हमारे लिए तो एक सांप है और एक जाट है, दोनों हमारे लिए तो खतरनाक है। दोनों हमारे लिए खतरनाक है। हमारे लिए ना तो बीजेपी ठीक है, मतलब केंद्र में ठीक है, ना आम पार्टी। आम पार्टी तो आम पार्टी ने तो हमारा बिल्कुल सत्यानाश ही करते हैं हमारे समाज का। आम पार्टी ने तो ऐसा नाश करा है कि पता नहीं क्या दुश्मनी है आम पार्टी को हमारे से, हमारी तनख्वाह। नहीं तो जो उससे पहले कभी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये बताइए कि अभी 3 जोन का मिला के 1 जोन हो रहा है, उससे क्या लगता है कोई फायदा होगा?
देखो 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, उससे जब हमें तनख्वाह मिल जाएगी, हमें तो अपनी तनख्वाह चाहिए। हमने तो अपना करा हुआ मांग रहे हैं, जो हमने कर रखा है, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। हमें 3 बना ले, 4 बना ले, हमें तो जो फायदा मानेंगे ना, जो हमें हमारी तनख्वाह मिल जाए, हमारे एरियल मिल जाए। 2 साल का बोनस नहीं मिला तो हम कैसे यकीन कर लें 3 बना ले, 4 बना लें। तो ये जानना चाहेंगे, क्या आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ? क्या ये कहीं दलित का फैक्टर है कि दलित का शोषण होता चला आया है, आज भी वो जो मानसिकता है वो है, इसलिए दलित को दबाया जा रहा है, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उसका भत्ता नहीं दिया जा रहा है? मैं आपके चैनल से बता दूं, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। तो कमजोरों को तो हमेशा दबाया गया है, हम लोग सबसे नीचे वाली पैड़ी पे खड़े हैं, तो हमें तो आज नहीं, ये तो इतिहास है, जब से दबाया जा रहा है। हमें तो कमजोरों को तो हर कोई दबाता है सर। तो कोई संदेश जो आप हमारे माध्यम से देना चाहें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, वो आप दे सकते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय हमारे कमिश्नर महोदय बैठे हैं भारती जी, उनसे भी प्रार्थना करूंगा, और भगवान भोलेनाथ हमारे चीफ मिनिस्टर को भी सद्बुद्धि दे, और हमें जो हमारा करा हुआ है 3-3 महीने हो गए, जो लोग 40-40 साल का सेवा करके चले गए, जो लोग 25-25 सालों के पक्के नहीं हुए, इन्हें पक्का कराया जाए, उनके पैसे दिए जाए, इनका हक न दिया जाए। बस हमारे किसी लड़ाई थोड़ा, हम तो दिल्ली का काम सफाई का करते हैं और करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो माहौल है, क्योंकि ये मुद्दा नहीं बन रहा है, बेसिक है, अहम है, अगर सफाई नहीं होगी तो स्वच्छता नहीं होगी, आप लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में मुद्दा क्यों नहीं बनता है? मुद्दा बनता है शिवलिंग का, मस्जिद का, मंदिर का, ये जो बेसिक मुद्दे हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं उठाती है, कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है, हम लोग ना, मैंने अभी बताया था, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे लोग अभी उच्च पदों पर बैठे नहीं हैं, इनके लोग सब ऊंचे पदों पर बैठे हैं, हम सबसे नीचे वाले पद बैठे हैं। हमें तो जब जरूरत पड़ती है, जब हमें इनके घरों में बदबू हो जाए, कोई बीमारी फैल जाए, जब हमारी जरूरत मानते हैं, नहीं तो हम लोगों को आदमी नहीं समझते लोग। जैसे कि आपने देखा, जय भगवान चारण जी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो शोषण है पहले भी हो रहा था, और कहीं ना कहीं जो शोषण है वो आज भी हो रहा है। जब मजदूर को मजदूरी करने के बाद मेहनताना ही ना मिले तो वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? ये जो सवाल है वो सीधा सरकार के समक्ष है, और भी तमाम लोग हैं, पूछते हैं सर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो इनके जो मांगे हैं बड़ी जायज़ हैं, जबकि जो एरियर सारे रुके हुए हैं, 3-4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो टाइमली जो इन लोगों का जो एक पेमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। और आगे चल के मानसून का मौसम आने लग रहा है, तो उस टाइम के ऊपर कैसे देखेंगे ये? क्या आज अगर इनको तनख्वाहें और इनके जो रुके हुए एरियर्स हैं वो अगर नहीं मिलेंगे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मानसून के मौसम के अंदर करेंगे? जब लोगों के घर के अंदर पानी भर जाता है, बदबूएं आने लग जाती हैं, जब इन लोगों की याद आती है सरकार को। अब आज याद क्यों नहीं आ रही है सरकार को? तो केजरीवाल तमाम वादे और दावे करते हैं, क्या सफाई मजदूर या सफाई जो मजदूर कर्मचारी हैं उनके ऊपर केजरीवाल का ध्यान नहीं जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ध्यान जाता तो आज इतने जो हजारों की संख्या में जो ये दलित हमारे जो भाई हैं और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों करते? 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर, तपती हुई गर्मी के अंदर ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं? ये किस लिए? इसका जवाब है केजरीवाल के पास? क्या ये इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? किसी पास जवाब नहीं है। तमाम लोग कह रहे थे कि हमें फुटबॉल बना दिया है सफाई कर्मचारियों को, कभी वो बीजेपी के पाले में जाता है, कभी आम आदमी पार्टी के पाले में जाता है। क्या फुटबॉल है? बिल्कुल फुटबॉल बना रखा है, क्योंकि सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसको जरूरत होती है, क्योंकि असली जो वोट बैंक है, असली जो वोट देने वाले ये लोग हैं, ये लोग जाते हैं वोट देने के लिए। जो बड़ा जो आदमी है वो एयर कंडीशन में बैठता है, वो वोट देने नहीं जाता है। तो इसको कभी जब जरूरत होती है तो बीजेपी अपने खेमे में ले लेती है, जब जरूरत होती है तो अपने जो कांग्रेस वाले अपने में ले लेते हैं, जब जरूरत होती है आम आदमी पार्टी अपने में ले लेती है। ये तो बहुत जरूरी है कि जो अपना जो ये पूरा जो फुटबॉल इनके बनाया हुआ है, ये फुटबॉल का जो गेम है, इसको सरकार अपना खेलना बंद करे, और जो जितनी इनकी जो डिमांड्स हैं, और खासतौर पर जो एरियर इनका रुका हुआ 3 महीने की तनख्वाहें नहीं है, इनसे पूछिए कि अपना घर कैसे चलाते हैं। भाई बड़े आदमी, उनके घर में एयर कंडीशन है, कूलर है, इनके घर में क्या है? इनके बच्चे हैं, वो स्कूल में नहीं जाते हैं, उनकी जो फीस है वो भी नहीं कर पाते हैं। ये कहां से क्या करेंगे? इनके घर में कोई अगर बीमार हो जाता है तो उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है इनके पास, सरकार उसको दबा के बैठी है। सरकार ने अपना एक बना रखा है कि भाई हमने जितनी जो एमसीडीज हैं तीनों को एक एमलगमेट करके एक हमने बना दिया उसके अंदर। तो उसके लिए हमारा एक सेशन चल रहा है, जिसके अंदर जो अब आपका पीओए है, जो पे एंड अकाउंट ऑफिस, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन वो कब करेंगे? उससे हमें क्या मतलब है भाई? उससे सबसे जरूरी ये है कि जो टाइमली जो इनका पैसा है वो टाइमली आए। जो 30 तारीख का जो टाइम है 30 को दे दो, और जो फर्स्ट वीक है उसमें पैसा आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जो नेता होता है, जो लीडर है, वो पावर में नहीं है कोई दलित जो दलितों की आवाज उठा पाए? क्या आपको लगता है इसके पीछे एक ये कारण है?
देखो क्या आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? दलित नेता हैं, भारत सरकार में भी हैं, दिल्ली सरकार में भी हैं, लेकिन क्या है कि जब तक वो दलित हैं, जब तक वो हमारे हैं, जब तक वो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, जब वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ते तो हमारे हट जाते हैं, वो उस पार्टी के बन जाते हैं। सत्ता दिमाग खराब कर देती है। वो जब वो चुनाव लड़कर किसी सीट पे बैठ जाते हैं तो हमारे समाज को भूल जाते हैं, वो पार्टी के बन जाते हैं। फिर पार्टी का आवाज में आवाज मिलाकर बोलते हो, हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाते। नहीं तो हमारे 5-7 MLA हैं, सांसद भी हैं, कोई है हमारे साथ रोड पे? कोई भी नहीं है। दिल्ली सरकार में कितने लोग हैं हमारे? एक भी नहीं है। दिल्ली सरकार में हमारा चेयरमैन बैठा है, वो कहाँ बैठा है? वो किसी की आवाज नहीं उठाता है, उसे रोड पे नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए दिल्ली सरकार के। क्योंकि इस वाल्मीकि समाज की वजह से, सफाई कर्मचारी की वजह से आज वो दिल्ली में चेयरमैन है। अगर वो हमारा नहीं होता तो वो चेयरमैन नहीं होता आज। तो कहीं ना कहीं जो है दलितों को एक ध्रुवीकरण है वोट लेने का, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद सफाई कर्मचारियों को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।